हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया के ई कॉमर्स के लिए गवर्नमेंट क्या नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है। तो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट लेके आ रही है उसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, या इसको ओएनडीसी भी बोला जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? तो ये प्रोजेक्ट ऑब्वियसली हमारे और आपके जैसे कस्टमर्स के लिए इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। जो छोटे वेंडर्स हैं, एमएसएमई है, उनके लिए फायदे होने वाले हैं। और जो बड़े बायर, जो बड़े सेलर्स हैं, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनके लिए कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये वर्ल्ड में पहली बार ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया जाने वाला है। इसके बारे में आप ध्यान से देखना। डीपीआईआईटी जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, डीपीआईटी का मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने वाली जो बॉडी है, उसने एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। एडवाइजरी कमेटी किसके लिए? ओएनडीसी प्रोजेक्ट के लिए, जिससे कि डिजिटल मोनोपोली को कर्ब किया जा सके। कर्ब मतलब कम किया जा सके। डिजिटल मोनोपोली मतलब आज अमेजन को देख लो, फ्लिपकार्ट को देख लो, मिंत्रा को देख लो, सबसे ज्यादा यही लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से इनकी मोनोपोली बनी हुई है। छोटे वेंडर्स जो है उनसे compete नहीं कर पा रहे। उस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए, कर्ब करने के लिए ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया जाने वाला है। तो ये कैसा प्रोजेक्ट होगा? तो एक ओपन सोर्स प्रोसेस होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा, जिसको सारे ऑनलाइन रिटेलर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे यूपीआई का यूज सारे लोग कर पाते हैं, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि उस ऐप के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनबोर्डिंग ऑफ सेलर्स जो भी बेचने वाले होंगे उनकी ऑनबोर्डिंग, प्राइस की डिस्कवरी, प्रोडक्ट के कैटलॉग वगैरह उसमें इजिली मेंशन होंगे और अलग से इनको फॉर्मेशन वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहां तक कुछ लोगों को समझ में आया होगा। बहुत लोगों को ओपन सोर्स ही नहीं पता कि ओपन सोर्स का क्या मतलब है। तो मैं ओपन सोर्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस यही होंगे कि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ओपन सोर्स का मतलब ही पूछा जाए साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जनरली बोलते हैं जो कि सबके लिए पब्लिकली एक्सेसिबल हो। पब्लिकली एक्सेसिबल हो, कोई उसको देख सके, मॉडिफाई कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सके, उसको हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एप्पल ले लो। एप्पल का जो iOS होता है वो ओपन सोर्स नहीं है, वो क्लोज्ड सोर्स है। क्लोज्ड सोर्स मतलब उसको हर कोई चेंज नहीं कर सकता, देख नहीं सकता उसमें कोड क्या है, क्या लिखा हुआ, लीगली मॉडिफाई नहीं कर सकता। इलीगली तो जो करना है करो, लीगली आप उसको मॉडिफाई या रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। इसके लिए एप्पल ने परमिशन नहीं दिया है। लेकिन गूगल का एंड्रॉयड की बात अगर हम करें तो एंड्रॉयड कैसा है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी कंपनी, चाहे सैमसंग हो, जायोमी हो, वन प्लस हो, उसको अपने अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपने अपने कस्टमर को बेच सकती है। अब आपको ओपन सोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। फनटच ओएस का नाम सुना होगा, जो लोग वीवो फोन यूज करते हैं। तो फनटच ओएस क्या है? एंड्रॉयड पे ही बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड क्या है? ओपन सोर्स था, उसी में चेंजेस वगैरह करके वीवो ने फनटच बनाया। और क्या हुआ? ऑक्सीजन ओएस, वन प्लस जो लोग यूज करते हैं वो लोग ऑक्सीजन ओएस जानते हैं। तो ऑक्सीजन ओएस भी एंड्रॉयड पे बना हुआ है, एंड्रॉयड का यूज करके ही बना हुआ है। बेस्ट यूपीआई पेमेंट्स एप्स जो है, जैसे आप पेटीएम की बात कर लो, गूगल पे, भीम, ये सब किस पे बेस्ड है? यूपीआई पे बेस्ड है। यूपीआई कैसा है? ओपन सोर्स है। तो ठीक इसी तरह जैसा कि एंड्रॉयड है, जैसा कि यूपीआई है, ऐसा ही एक ई कॉमर्स के लिए गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से क्या होगा? जितने भी वेंडर हैं, रिटेलर हैं, वो इसका यूज कर पाएंगे। आज अगर किसी वेंडर को सामान बेचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, उनके प्रोडक्ट को वहां पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप मान लो आज एक सेलर बनने जा रहे हो, वेंडर बनने जा रहे हो, अमेजन के पास जाना पड़ेगा, वहां जाके अपने प्रोडक्ट आप सेल करोगे। फ्लिपकार्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर जितने जगह आपको जाने की मर्जी है उतने जगह जाना पड़ेगा, और अलग अलग सेलर, सारे प्लेटफॉर्म जो है अलग अलग है।
लेकिन जब ये लॉन्च हो जाएगा तो आपके एक ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से हर जगह आपका प्रोडक्ट जो होगा वो विजिबल हो पाएगा। सपोज करो आप एक कस्टमर हो और व्हाइट शर्ट खरीदना चाहते हो, व्हाइट शर्ट आपने सर्च किया, तो सर्च करने से होगा ये कि मल्टीपल सेलर्स का सेम प्रोडक्ट एक साथ आपको दिखेगा। तो एक साथ दिखने से फायदा ये होगा कि किसका कस्टमर रेटिंग अच्छा है, प्राइस कितनी कम है, ये सब देखते हुए आप सेम प्रोडक्ट को इजिली मंगा पाओगे। तो ऑब्वियसली इसमें कस्टमर को बहुत फायदा है, छोटे रिटेलर्स को भी बहुत फायदा है, उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उनका रीच बढ़ेगा, एबिलिटी टू कनेक्ट बढ़ेगा। अभी आप जाके प्रोडक्ट सर्च करो अमेजोन पे, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्लाउडटेल वगैरह जो बिगर सेलर हैं उनका आपको दिखता है, बट छोटे सेलर्स का इतना नहीं दिखता है। बट ओपन सोर्स के साथ क्या होगा, उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी जो छोटे सेलर हैं, और ये चीपर वे है कस्टमर के लिए भी और फास्टर वे भी है। सही में फास्ट सर्च का काम करोगे और शर्ट वगैरह खरीदने में, कुछ भी खरीदने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी करने वाली है। तो मैंडेटरी कर देगी तो क्या होगा, सारे ई कॉमर्स कंपनियों को सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस फॉलो करने से क्या होगा, छोटे कंपनियां, छोटे रिटेलर्स और नए जो मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदा है। लेकिन जो बड़े ई कॉमर्स हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उनके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि अपने तरफ से वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी, अपने ऑपरेशन हैंडल करते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है उनको उसके हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। एमएसएमई, स्मॉल ट्रेडर्स, इनके लिए काफी फायदा होने वाला है। तो खासकर एमएसएमई के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा। उनके जो भी आर्टिकल्स, उनके जो भी प्रोडक्ट है वो इजिली काफी हद तक डिजिटल कॉमर्स स्पेस में आ जाएंगे और वहां से उनकी सेलिंग जो होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल बिजनेस को, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को इससे बहुत फायदा होने वाला है। पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है। ऐसा इनिशिएटिव अभी तक और कहीं देखने के लिए नहीं मिला है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगी सबके लिए, जो छोटे सेलर हो, बड़े सेलर हो, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और सब इसका फायदा उठा सकेंगे। एंटायर वैल्यू चेन को डिजिटाइज करेगा, सप्लायर्स को प्रमोट करेगा, सारे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करेगा और एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स को बढ़ाएगा। तो ये सारे फायदे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात आती है कि जो एडवाइजरी काउंसिल बनी उसके सीईओ वगैरह या फिर उसमें कितने मेंबर्स आए। तो सीईओ अभी तो अनाउंसमेंट वैसे नहीं किया गया है, बट आरएस शर्मा जो है, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ हैं और ट्राई के फॉर्मर चेयरमैन है, उनको रखा गया है। नंदन नीलकनी, ये बहुत फेमस है, नंदन नीलकनी को रखा गया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उनको रखा गया और लोगों को इस एडवाइजरी काउंसिल में रखा गया है, जो कि इस पे एडवाइस देंगे कि कैसा जो प्लेटफॉर्म हो, कैसा जो ऐप हो वो कैसा दिखे। तो इनके नाम याद रखने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे, ये पहला गवर्नमेंट का ऐसा स्टेप नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा चेंज ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स को रेवोल्यूशनलाइज करने के लिए लेती आ रही है। बहुत सारे चेंजेस में भी ये सबसे लेटेस्ट स्टेप है गवर्नमेंट का। आगे क्या होने वाला है, गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी बना के रखी है, जिससे ऑलरेडी जो बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो डरे हुए हैं, ठीक है, कि पता नहीं उसमें क्या होने वाला होगा। और ऐसा उम्मीद है कि जो फ्लैश सेल लगता है, ठीक है, बिग बिलियन डेज, फलाना डेज, ढिमका डेज, वो सारे उससे खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि ये फ्लैश सेल से मोनोपोली बढ़ती है और कंपटीशन को कहीं ना कहीं से काफी नुकसान होता है। बड़े प्लेयर्स बढ़ते हैं और छोटे प्लेयर्स का नुकसान है। तो ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी ऐसी बनी है, या जब ये पूरी ई कॉमर्स पॉलिसी लागू हो जाएगी तो इनमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो भी ई कॉमर्स के लिए एफडीआई पॉलिसीज है उस पे क्लैरिफिकेशन, क्या चेंजेस वगैरह आने हैं, वो भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, उनके नॉर्म्स को टाइट करने की बात गवर्नमेंट कर रही है। ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, ठीक है, तो ओएनडीसी प्रोजेक्ट, तो ओएनडीसी जो प्रोजेक्ट है वो डीपीआईआईटी लास्ट ईयर ही क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से बोल दी थी कि इस पे पायलट प्रोजेक्ट बनाओ और तैयार रखो। तो हो सकता है बहुत जल्दी इसका लॉन्च इंडिया में देखने को मिले और ई कॉमर्स जो है रिवोल्यूशनलाइज हो जाए। ठीक है, थैंक यू। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।